तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा के बारे में कई सारी बातें बताई। अब मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई काम करते हैं तो भारत में भारत संदेश क्या देता है ये भी बताते हैं। ये आप दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राष्ट्राध्यक्ष को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं और वो नालंदा यूनिवर्सिटी आते हैं। इससे भारत का इतिहास नजर आता है और वासुदेव कुटुंबकम का एक संदेश भी नजर आता है। इसके इतर आज एक और तस्वीर देखने को मिली जहां नालंदा अब देश को समर्पित कर दी गई है। दुनिया भर के लोग यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार के साथ गजब की केमिस्ट्री नजर आई और यह तस्वीर विपक्ष के लिए छटपटाहट बन गई है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की केमिस्ट्री नजर आ रही है। लेकिन जो विपक्ष ख्वाब देख रहा है गठबंधन के टूटने के, एनडीए के टूटने के, वो इस तस्वीर को देखकर छटपटा जाएगा। रिपोर्ट देखिए। नीतीश सबके हैं, इस एक लाइन के भरोसे पूरा इंडिया गठबंधन उम्मीद लगाए बैठा है कि नीतीश पलटेंगे और वो सत्ता में आएंगे। लेकिन इंडिया अलायंस के नेताओं को नालंदा से आई इस तस्वीर को देख लेना चाहिए। इस तस्वीर में मोदी और नीतीश की ट्यूनिंग है। इस तस्वीर में भारत और बिहार में विकास की गारंटी है। साथ ये तस्वीर विपक्ष के लिए जवाब है कि नीतीश अब सिर्फ एनडीए के हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ बैठे। इस मौके पर एक दिलचस्प वाकया हुआ। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पीएम मोदी का हाथ पकड़कर कुछ देखने लगे। पीएम ने मुस्कुराते हुए उनसे बात की और उनके सवाल का जवाब दिया। ये बड़ी खुशी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार राजगीर आए और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार राजगीर पधारे। मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश और पीएम मोदी की ऐसी ट्यूनिंग नजर आई। शपथ ग्रहण से पहले संसदीय दल की बैठक के दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। नीतीश पीएम के पैर छूने बढ़े तो मोदी ने उनका हाथ थाम लिया। ये दो तस्वीरें जहां देश के वोटर्स का हौसला बढ़ा रही हैं, वहीं विपक्ष के जख्मों पर नमक भी छिड़क रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। नीट पर प्रियंका गांधी एक्सपोज हो गई हैं दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाइए जरा तस्वीर। यह है आयुषी। आयुषी ने ओएमआर शीट से छेड़छाड़ का दावा किया था और इनकी यही दावे और तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हुए। उसके बाद इस पर सियासत भी हुई। दिखाइए जरा। प्रियंका गांधी ने इसे लेकर ट्वीट भी किया था, ये आप देख रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इसे लेकर सवाल भी खड़े किए गए सरकार और एनटीए से। लेकिन अब प्रियंका का झूठ बेनकाब हो गया है। प्रियंका फेक न्यूज पर एक्सपोज हो गई हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। एनडीए को टक्कर देने के लिए खड़े हुए इंडिया अलायंस की झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति कोई नई बात नहीं है। जब से इस विपक्षी गठबंधन की नींव रखी गई तब से दुनिया के सामने बेवजह भ्रम फैलाने के एजेंडे के साथ ही ये खेमा आगे बढ़ा। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस का झूठ बेनकाब हो गया है और इस बार इतना जबरदस्त एक्सपोज हुआ है कि आने वाले कल को अंधकार में डालने का पूरा आधार बन गया है। कांग्रेस की संलिप्तता अब की बार नीट परीक्षा में एक छात्रा के झूठे दावों के साथ ऐसी मिली कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार के बाद प्रियंका वाड्रा ने चुप्पी साधी। लेकिन बीजेपी इस मसले को लेकर कांग्रेस और प्रियंका को घेर रही है। जैसे ही नीट प्रकरण सामने आया, प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। लेकिन छात्रा का वीडियो सही है या नहीं, इसकी जांच किए बिना ही प्रियंका ने ये ट्वीट किया और अब प्रियंका इस मसले पर फंस गई हैं। तो देखा आपने कैसे प्रियंका गांधी फंस गई। ना पहले उन्होंने जांच पड़ताल की, ना कोई तथ्य जांचे। लेकिन क्या वो हुआ था उस वीडियो के दौरान, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। आयुषी पटेल, नीट परीक्षा के नतीजों के बाद से कई छात्र एनटीए पर आरोप लगा रहे थे। उनमें से एक थी आयुषी पटेल। आयुषी पटेल ने एनटीए पर इसी वीडियो के माध्यम से आरोप लगाया कि उनकी ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई और दावा यह किया गया कि उनके साथ धांधली हुई है। आयुषी ने इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई
इस पर एनटीए ने हाईकोर्ट में असली दस्तावेज पेश कर दिए दर्शकों, जिससे आयुषी के धांधली के आरोप झूठे साबित हुए। सामने यह भी आया कि छात्रा फर्जी एप्लीकेशन नंबर से एनटीए को मेल कर रही थी। सभी तथ्यों को कोर्ट ने देखा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा आयुषी की याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन प्रियंका जो इस मसले पर सियासत कर रही थी, आयुषी के दावे पर प्रियंका वाड्रा को भरोसा था, इसलिए प्रियंका ने बिना जांच किए वीडियो शेयर किया। सोशल मीडिया पर वीडियो के बहाने सियासत भी शुरू की। आयुषी के आरोपों पर पूरी कांग्रेस पार्टी सियासत में जुट गई। आयुषी के बहाने सरकार और एनटीए पर सवाल उठाए गए, लेकिन जांच में आयुषी के सभी आरोप झूठे निकले। अब बीजेपी से लेकर प्रियंका से सवाल पूछ रही है। बीजेपी ने प्रियंका पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने फेक न्यूज पर कार्रवाई की भी मांग की है। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे मामले पर चुप हैं। आयुषी की याचिका खारिज होने पर कुछ नहीं बोल रही हैं। अब सवाल ये कि क्या अब प्रियंका गांधी एनटीए से माफी मांगेंगी? बड़ी बात यही है, क्योंकि एनटीए इस मामले में कह रहा है कि अभी लगातार हम जांच कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक और जानकारी दूंगा। नीट का जो जिन है वो बिहार तक पहुंच गया। कैसे, ये आप देखिए। इसी गेस्ट हाउस में जो आप देख रहे हैं, ये गेस्ट हाउस, यही था वो अड्डा जहां से नीट की परीक्षा में धांधली शुरू हुई, ये दावा किया जा रहा है। और बड़ी बात यही है कि इसमें अलग अलग तरह के तथ्य सामने आए। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर हुआ क्या। नटवर लालों का ये अड्डा है। पेपर लीक मामले में गेस्ट हाउस कनेक्शन सामने आया, जो हमने आपको दिखाया। आरोप है कि पटना के सरकारी गेस्ट हाउस में ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। पटना के एनएचआई गेस्ट हाउस में मंत्री ने छात्रों के ठहरने की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ मंत्री जी की पैरवी पर ही सॉल्वर गैंग के जरिए छात्र गेस्ट हाउस में पहुंचे। सोचिए आप, पुलिस ने अब इस गेस्ट हाउस का खुलासा कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने सरकारी आवास में कई सारे दस्तावेज थे, उन्हें भी जब्त कर लिया है। इसमें यह सामने आया कि मंत्री जी के लेटर हेड से छात्र यहां पर रुके, उन्हें लिख कर दिया गया। वो लेटर पैड जो आया है उसकी संख्या है 440। इसको भी पुलिस ने जांचा, परखा और अब जब्त कर लिया है। यह भी पुलिस के कब्जे में आ गया। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि एंट्री रजिस्टर में छात्र अनुराग यादव का नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने जैसे ही जांच पड़ताल की, छात्र के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ था। जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया तो छात्र अनुराग यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्र से अब इस मामले में पूछताछ की जा रही है। अनुराग ने माना है कि उसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में रखा गया था। गेस्ट हाउस में मंत्री जी के नाम से ही कमरा बुक किया गया था। छात्र खुद इस बात को मान रहा है। आखिर किस मंत्री के नाम पर यह कमरा बुक हुआ है? सवाल बना हुआ है कि आखिर वो मंत्री कौन हैं? हमारे सहयोगी अनूप उसी गेस्ट हाउस में पहुंचे हुए हैं। किस तरह से हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पटना से 30-35 किलोमीटर दूर, जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग ने उस जगह का इस्तेमाल किया। एक जगह ये भी है, ये सब रूम्स हैं गेस्ट हाउस के, और इन गेस्ट हाउस के रूम्स में ही ठहराया गया था यहाँ पर अनुराग यादव को, जिसका तार जुड़ता है सिकंदर यादवेंदु से। सिकंदर यादवेंदु वो व्यक्ति है जिसकी साठगांठ बहुत सारे नेता तक है, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सिकंदर मंत्री जी, तो मंत्री जी जैसा कि ये बता रहे थे, अमित कुमार जो इंचार्ज हैं वो बता रहे थे कि सिकंदर यादवेंदु ने बाकायदा एक लेटर लिखा था और विभाग से रिकमेंडेशंस आया था, तब बुकिंग हुई थी। और उसके बाद तब अनुराग यादव जो बच्चा है और उसकी माता सिकंदर यादवेंदु ने ही उनको यहाँ ठहराया था। सिकंदर यादवेंदु की पैठ इतनी ज़्यादा है सरकार में, चाहे वो बड़े बड़े मंत्री हैं, वो देखना है कि कौन वो मंत्री हैं, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। ये पुलिस के तफ्तीश से ही पता चलेगा, और सिकंदर यादवेंदु ने जो कन्फेशन दिया होगा उससे पता चलेगा कि आखिर वो कौन मंत्री है, या वो वर्तमान में मंत्री है या पूर्व में मंत्री है।
और लेकिन सिकंदर यादवंदी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपना इंटर डिपार्टमेंटल पोस्टिंग भी कराया था 2 साल पहले, और वो हुआ था किसी मंत्री के सिफारिश पर, और उसी मंत्री जी का नाम ब्रैकेट में है जिस मंत्री के सिफारिश पर वो अपना रसूख का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के धंधे में लिप्त हैं। तो देखा आपने, हमारे सहयोगी ने आपको बताया किस तरह से ये सब कुछ सामने आया। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो सबूत जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि गेस्ट हाउस में मंत्री जी लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यही वो सबूत है जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे। जैसे ही ये सामने आया है तो प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं, और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेदारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे।